दोस्तों, भारत में वैसे तो कई शानदार किले और भव्य महल हैं, लेकिन सभी जगहें सिर्फ अपना सुनहरा इतिहास नहीं बताती। कुछ इमारतें अपने अंदर एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला खौफ भी छुपाए बैठी हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पुणे के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे ही खंडार के अंधेरे अतीत के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसा महल जहां कभी मराठा साम्राज्य की असीम ताकत का वास था, लेकिन आज ही अपनी एक बेहद खौफनाक और डरावनी पहचान के लिए जाना जाता है। काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा हो और अचानक किसी पुराने खंडर से ऐसी दर्द भरी चीखती हुई पुकार गूंज उठे। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई आम चीख नहीं है, ये मराठा इतिहास की सबसे भयानक रातों में से एक का वो अनसुलझा अक्स है जो आज भी पुणे के इन खंडरों में गूंजता है। ये चीख सीधे तौर पर उस रहस्य की ओर ले जाती है जो शनिवार वाड़ा की इन पथरीली दीवारों के भीतर हमेशा के लिए दफन हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डरावनी चीखलों की जो खासकर अमावस्या की रात को ही सुनाई देती हैं। अमावस्या यानी महीने की सबसे काली और सबसे अंधेरी रात। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो जब आसमान में चांद नहीं होता और हर तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है, तब शनिवार वाड़ा के अंदर से कुछ बेहद रहस्यमयी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी के मदद मांगने की बहुत ही बेचैन कर देने वाली चीखें सुनी हैं। एक ऐसी पुकार जो किसी की भी रूह कंपा दे। लेकिन आखिर इस खौफ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1732 ये वो साल था जब इस जगह की नींव रखी गई थी। इसे मराठा साम्राज्य के बेहद शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, ये उस दौर के मराठा साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था, जहां से पूरे भारत की राजनीति की दिशा तय होती थी। अब ये समझना जरूरी है कि ये महल अंदर से कैसा था और ये राजनीतिक केंद्र किस तरह से डिजाइन किया गया था। इस महल की दीवारें बेहतरीन सागवान की लकड़ी और कभी न टूटने वाले मजबूत पत्थरों से बनाई गई थीं। विशालकाय दरवाजे, शानदार फव्वारे और आलीशान कमरे इसकी शान बढ़ाते थे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात थी इस किले के अंदर मौजूद गुप्त रास्ते और भूल भुलैया जैसी अजीब बनावट। और सच कहूं तो यही वो जटिल बनावट थी जो आगे चलकर एक खौफनाक रात को किसी के लिए एक ऐसा मौत का जाल बन गई जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सका। और यहीं से शुरू होती है साल 1773 यानी 1773 के उस भयानक विश्वासघात की कहानी। एक ऐसी साजिश जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस पूरी डरावनी कहानी के केंद्र में जो शख्स था उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मराठा साम्राज्य के नए शासक पेशवा नारायण राव। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। एक बिल्कुल युवा शासक। लेकिन सत्ता की भूख अक्सर बहुत क्रूर होती है। उनके अपने ही सगे चाचा रघुनाथ राव उस सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। इसी पारिवारिक महत्वाकांक्षा और सत्ता के लालच ने एक ऐसी भयानक साजिश को जन्म दिया जिसकी कल्पना भी उस 18 साल के लड़के ने नहीं की होगी। उस खौफनाक रात को आखिर हुआ क्या था, आइए एक एक करके कड़ियां जोड़ते हैं। पहला कदम, रात के घने अंधेरे में हथियारों से लैस सैनिक अचानक महल के भीतर घुस आते हैं। दूसरा कदम, वो युवा पेशवा अपनी जान बचाने के लिए उन भूल भुलैया जैसे अंधेरे गलियारों में बेतहाशा भागता है। उसके पीछे मौत दौड़ रही थी। और तीसरा कदम, मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर एक बेहद खौफनाक और बेबस चीख गूंजती है, काका मला वाचवा। लेकिन क्या पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? वहां कोई नहीं आया, कोई उन्हें बचाने नहीं पहुंचा। ये इतिहास का एक बहुत ही स्याह और कड़वा सच है। उस युवा पेशवा की बड़ी बेरहमी से उसी किले के अंदर हत्या कर दी गई जिसे उनके ही पूर्वजों ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि बिना किसी मदद के दम तोड़ने वाले उस लड़के की आखिरी चीखें आज भी शनिवार वाड़ा की उन पुरानी दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गईं। ये एक ऐसी अनसुनी चीख बन गई जिसका दर्द आज भी इन खंडहरों से बाहर नहीं आ पाया है। अब इस घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ स्थानीय लोक कथाएं हैं जो मानती हैं कि ये एक अशांत आत्मा है जो आज भी भटक रही है और हर अमावस्या को अपने साथ हुए अन्याय के लिए चीखती है। वहीं दूसरी ओर इतिहासकारों का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि ये उस भयानक त्रासदी की एक मनोवैज्ञानिक गूंज है। मतलब उस इतिहास का दर्द इतना गहरा था कि इंसानी कल्पना आज भी उसे महसूस करती है। खैर, विज्ञान पर भरोसा हो या उन पुरानी लोक कथाओं पर, एक बात तो बिल्कुल तय है,
रात के समय इस किले का माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। वो गहरा सन्नाटा, टूटी हुई खस्ताहाल दीवारें और अंधेरे से भरे वो खामोश गलियारे, वहां कदम रखते ही किसी के भी शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1828 में एक और भयानक रहस्य इस जगह से जुड़ गया। जरा इस टाइमलाइन के जरिए इस किले के पतन को देखिए। 1732 में असीम शक्ति के प्रतीक के रूप में इस भव्य महल का निर्माण हुआ था। फिर 1773 में वो खूनी हत्या हुई जिसने इस जगह की रूह ही मार दी। और उसके बाद 1828 में लगी वो रहस्यमयी और विनाशकारी आग। सत्ता के एक चमकचमाते शिखर से लेकर एक जले हुए भूताह खंडहर तक का ये पूरा सफर सच में विचलित कर देने वाला है। 1828 में लगी वो आग कोई मामूली आग बिल्कुल नहीं थी। ये इतनी भयानक थी कि लगातार कई दिनों तक धधकती रही। इस रहस्यमयी आग ने महल के एक बहुत बड़े हिस्से को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया। आज हमारे सामने जो खड़ा है वो उस भव्य इमारत का महज एक कंकाल है, जिसने अपने भीतर न जाने कितने काले राज समेटे हुए हैं। तो इन खंडहरों में गूंजती ये खामोशी और ये आवाजें आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? शनिवार वाड़ा की असल विरासत सिर्फ एक भूतिया कहानी भर नहीं है। ये असीम सत्ता, बेहद निर्मम विश्वासघात और अथाह दर्द की एक जिंदा और भौतिक निशानी है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि पूर्ण सत्ता की चाहत जब हद से गुजर जाए तो उसकी कीमत कितनी विनाशकारी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि आज शनिवार वाड़ा भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। तो जाते जाते जहन में ये सवाल जरूर आता है, क्या वो दर्द भरी आवाजें महज इतिहास के उस सबसे काले और अंधेरे अध्याय की एक मनोवैज्ञानिक गूंज है जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है? या फिर क्या सच में एक 18 साल के युवा की अशांत आत्मा आज भी उन टूटी हुई दीवारों के बीच मदद की भीख मांगते हुए भटक रही है? सच जो भी हो, अमावस्या की वो रातें और वो चीखें आज भी एक ऐसा गहरा रहस्य है जो इन खौफनाक अंधेरों में कहीं छिपा है।